हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रतिभा में। आज का जो हमारा वीडियो है वो है कक्षा 10 के छात्रों में हिंदी गद्य खंड में आधारित भारतीय संस्कृति पाठ के जो कुछ महत्वपूर्ण गद्यांश थे वो हम आपको पढ़ा रहे थे। तो छात्रों, इसके पहले वीडियो में देखा होगा कि मैंने भारतीय संस्कृति के कुछ महत्वपूर्ण गद्यांश पढ़ाए थे। तो उसके आगे के जो कुछ गद्यांश रह गए हैं उनके बारे में हम आज आपको पढ़ाएँगे। तो देखते हैं कि अगला जो हमारा महत्वपूर्ण गद्यांश है वो क्या है। तो है कि लेखक कहता है कि व्यक्ति और समाज के बीच में विरोध का आभास होता है। व्यक्ति अपनी उन्नति और विकास चाहता है, और यदि एक ही उन्नति और विकास दूसरे की उन्नति और विकास में बाधक हो तो संघर्ष पैदा होता है, और यह संघर्ष तभी दूर हो सकता है जब उसके विकास के पथ अहिंसा के हों। हमारी सारी संस्कृति का मूलाधार इसी अहिंसा तत्व पर स्थापित रहा है। जहाँ जहाँ हमारे नैतिक सिद्धांतों का वर्णन आया है, अहिंसा को ही उनमें मुख्य स्थान दिया गया है। अहिंसा का दूसरा नाम या दूसरा रूप त्याग है, और हिंसा का दूसरा नाम स्वार्थ है, जो प्रायः भोग के रूप में हमारे सामने आता है। पर हमारी सभ्यता के तो भोग भी त्याग से ही निकला है, और भोग भी त्याग में ही पाया है। श्रुति कहती है तेन त्याग तेन तुच्छया। इसी के द्वारा हम इस व्यक्ति के बीच का विरोध, व्यक्ति और समाज के बीच का विरोध, समाज और समाज का विरोध, देश और देश के बीच का विरोध मिटाना चाहते हैं। हमारी सारी नैतिक चेतना इसी तत्व से ओतप्रोत है। तो ये तो हमारा बेटा क्या हो गया, गद्यांश हो गया। अब इससे जुड़े हुए हम प्रश्नों को देखते हैं कि इसमें हमारा पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। हमारा पहला प्रश्न पूछा गया है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो जैसा पहले भी हमने आपको वीडियो में बताया है कि लगभग सब में जो पहला क्वेश्चन है वो यही पूछा गया है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो उपयुक्त गद्यांश के पाठ का नाम है भारतीय संस्कृति, और लेखक का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि गद्यांश के पाठ का नाम भारतीय संस्कृति है और लेखक का नाम क्या है, राजेंद्र प्रसाद। या आप उसको संदर्भ के रूप में भी लिख सकते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में गद्य खंड में आधारित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है, राजेंद्र प्रसाद जी हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये जो बेटा हमारा रेखांकित अंश है, केवल आपको इसकी व्याख्या करनी है जब भी आपको पूछा जाएगा पेपर में, परीक्षा में। लेकिन हम आपको पूरे गद्यांश की व्याख्या करके बताते हैं। तो देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। तो कहा गया है व्यक्ति और समाज के बीच में विरोध का आभास होता है। तो देखते हैं गद्यांश की व्याख्या क्या होगी। कहा गया है कि व्यक्ति और समाज के बीच में विरोध का आभास होता है। व्यक्ति अपनी उन्नति और विकास चाहता है। कहते हैं व्यक्ति और जो समाज के बीच में जो विरोध का आभास होता है, उसमें जो व्यक्ति होता है वो क्या चाहता है कि उसकी उन्नति का विकास हो, अर्थात उसकी तरक्की हो, वो आगे बढ़े। और यदि एक ही उन्नति और विकास दूसरे की उन्नति और विकास में बाधक हो तो संघर्ष पैदा हो। कहने का मतलब है कि जैसे आपस में कोई दो व्यक्ति हैं, वो कोई चीज़ काम कर रहे हैं और कहते हैं कि उनकी उन्नति जो है वो दूसरे के विकास में अगर बाधा हो रही तो उन दोनों में क्या पैदा हो जाता है, संघर्ष पैदा हो जाता है। कि अगर दोनों एक की उन्नति जो है दूसरे के विकास में उन्नति कि जैसे आप उदाहरण के रूप में ले लें कि जैसे कोई भर्ती प्रक्रिया है जिसमें केवल एक ही पद है, उसमें केवल एक लोग को लेना है, और वहाँ पर दोनों लोग हैं जो दोनों लोग काबिल हैं। तो कहते हैं वो जो पद है वो एक दूसरे की उन्नति के लिए क्या है, वहाँ पर दो लोग हैं, पद एक ही है। तो कहते हैं कि वहाँ पर केवल एक ही लोग को लिया जा सकता है। तो कहते हैं अगर वहाँ पर एक व्यक्ति लिया जाता है तो वो दूसरे की उन्नति में क्या हो गया, वो बाधक हो गया। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर कहा गया है कि एक की उन्नति और विकास दूसरे की उन्नति और विकास में बाधक अगर हो जाता है तो यहाँ पर क्या पैदा हो जाता है, संघर्ष पैदा हो जाता है। और यह संघर्ष अभी दूर हो सकता है जब इसके विकास के पथ अहिंसा हो। कहते हैं यह संघर्ष तभी दूर हो सकता है जब उनके सबके विकास में उसका पथ कैसा हो, अहिंसा रूपी हो। कहा गया है कि हमारी सारी संस्कृति का मूलाधार इसी अहिंसा तत्व पर स्थापित रहा है। लेखक कहता है कि जो अहिंसा तत्व हमारी भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का मूल तत्व है वो क्या है कि जहाँ कहीं भी हमारे ग्रंथों में नैतिक सिद्धांतों का क्या कहा गया है कि जहाँ जहाँ हमारे नैतिक सिद्धांतों का वर्णन आया है, अहिंसा को इसमें मुख्य स्थान दिया गया है। कहते हैं कि जहाँ कहीं भी हमारे ग्रंथों में नैतिक सिद्धांतों की चर्चा की गई है, वहाँ मन, वचन और कर्म से अहिंसा का उल्लेख जो है वो अवश्य किया गया है। अर्थात जो है लेखक के अनुसार, अर्थात लेखक कहता है कि जो अहिंसा त्याग है वो त्याग करना ही क्या है, अहिंसा है। और दूसरे अर्थ में अहिंसा ही क्या है, त्याग है। देखिए कहा गया है हिंसा का दूसरा नाम रूप त्याग है, और हिंसा का दूसरा रूप नाम स्वार्थ है। अर्थात यहाँ पर कहा गया है कि अहिंसा और त्याग जो है एक दूसरे के क्या हैं,
पूरक हैं। फिर कहा गया है कि जो प्रायः भोग के रूप में हमारे सामने आता है, पर हमारी सभ्यता ने तो भोग भी त्याग से ही निकाला है और भोग भी त्याग में ही पाया जाता है। कहते हैं कि ठीक इसी प्रकार जो हिंसा का अन्य रूप है वो क्या है? स्वार्थ है। क्या है? स्वार्थ है। अर्थात जो स्वार्थ में प्रायः भोग बनकर हमारे सामने आता है, तो कहते हैं वो हिंसा ही स्वार्थ है, और स्वार्थ का जो पर्याय हिंसा है, क्या है? हिंसा है। फिर कहा गया है कि श्रुति कहती है कि तेन त्यागतेन भुज्यया, इसी के द्वारा हम व्यक्ति के बीच का विरोध, व्यक्ति और समाज के बीच का विरोध, समाज और समाज के बीच का विरोध जो है, देश और देश के बीच का विरोध मिटाना चाहते हैं। कहते हैं कि जब मनुष्य स्वार्थ के कारण किसी अन्य को हानि पहुंचाता है, तब वहाँ पर क्या होता है? हिंसा का जन्म होता है। देखिए उपनिषद में भी कहा गया है कि तेन त्यागतेन भुज्यया, अर्थात जो है संसार का जो भोग है त्याग की भावना से करो। क्या है? जो संसार का भोग है वो भावना से करो, त्याग की भावना से करो। जो एक समाज होता है वो दूसरे समाज से, तथा जो एक देश होता है वो दूसरे देश से संघर्ष होने के पीछे का कारण भी भोग ही है। यदि हम त्याग की भावना रखें तो इस जो है विरोध और संघर्षों का जो है वो समापन करना होगा। कहने का तात्पर्य है कि अगर इस संघर्ष को हम समाप्त करना चाहते हैं तो हमें समाज के सभी विरोध और संघर्षों को क्या करना होगा? समाप्त करना होता। यदि हमें अपनी भावनाओं में नैतिक चेतना को इसी तत्व से क्या करना होगा? संपन्न करना होगा। कहने का तात्पर्य है कि अगर लोगों के बीच में संघर्ष विरोध पैदा हो रहा है, अगर हमसे उसको दूर करना है तो हमें क्या करना होगा? हमें समाज में सभी जो विरोध और संघर्ष हैं सबसे पहले उसको समाप्त करना होगा। तो हमारे प्रतिगत की क्या हो गई बेटा? व्याख्या हुई। जो अगला हमारा गद्यांश पूछा गया वो है हम क्या मिटाना चाहते हैं। तो हम क्या मिटाना चाहते हैं? तो हम क्या है, हम व्यक्ति और समाज के बीच जो विरोध है, जो देश के बीच विरोध और संघर्ष है, उसे मिटाना चाहते हैं। अर्थात जो लोगों के बीच में जो विरोध और संघर्ष है उसे क्या करना चाहते हैं? समाप्त करना चाहते हैं। तो ये तो हमारा गद्यांश, उससे जुड़े हुए प्रश्न हो गए। अब अगला जो हमारा महत्वपूर्ण गद्यांश है वो देखते हैं कि उसमें लेखक ने क्या कहा है। जो अगला हमारा महत्वपूर्ण गद्यांश है वो ये है कि लेखक इसमें क्या कहता है, ये देखते हैं। लेखक कहता है, मैं तो यही समझता हूँ कि यदि हमें अपने समाज और देश में उन सभी अन्यायों और अत्याचारों की पुनरावृत्ति नहीं करती हैं जिनके द्वारा आज के सारे संघर्ष उत्पन्न होते हैं, तो हमें अपनी ऐतिहासिक, नैतिक चेतना या संस्कृति के आधार पर ही अपनी आर्थिक व्यवस्था बतानी चाहिए। अर्थात उसके पीछे व्यक्तिगत लाभ और भोग की भावना प्रधान न होकर व्यक्तिगत त्याग और सामाजिक कल्याण की भावना ही प्रधान होनी चाहिए। हमारे प्रत्येक देशवासी को अपने सारे आर्थिक व्यापार उसी भावना से प्रेरित होकर करने चाहिए। व्यक्तिगत स्वार्थों और तत्वों पर जोर न देकर व्यक्तिगत कर्तव्य और सेवा निष्ठा पर जोर देना चाहिए, और हमारी प्रत्येक कार्यवाही इसी तराजू पर तोली जानी चाहिए। तो हमारा क्या हो गया? गद्यांश हो गया। अब इससे जुड़े हुए प्रश्नों को हम बेटा देखते। पहला प्रश्न हमारा क्या पूछा गया? उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम पूछिए। देखिए फिर वही प्रश्न आ गया जैसा भी मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है। तो हमारे जो पाठ का नाम वो क्या है? भारतीय संस्कृति है, और लेखक का नाम क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आप इसको जो है गद्यांश के रूप में, संदर्भ के रूप में लिख सकते हैं बेटा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो ये तो हमारा क्या हो गया? पहला प्रश्न हो गया। जो अगला हमारा प्रश्न है वो है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये जो हमारा रेखांकित अंश है इसकी व्याख्या करनी है। जैसा आपको पता है कि हम आपको पूरे गद्यांश की व्याख्या करके बताएंगे, जिससे छात्रों को किसी प्रकार की परेशानी ना होता है। ये देखते हैं कि इसमें लेखक ने क्या कहा है। लेखक कहता है कि मैं तो यही समझता हूँ कि यदि हमें अपने समाज और देश में उन सभी अन्यायों और अत्याचारों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है जिनके द्वारा आज के सारे संघर्ष उत्पन्न होते हैं, तो हमें अपनी ऐतिहासिक, नैतिक चेतना, संस्कृति के आधार पर अपनी आर्थिक व्यवस्था बदलनी। कहने का मतलब कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि मैं तो बस यही समझता हूँ कि यदि हमें अपने समाज और देश में अन्याय और अत्याचारों को फिर से दोहराना नहीं है, तो जिनके द्वारा ये संघर्ष उत्पन्न हो रहे हैं, तो हमें अपनी आर्थिक व्यवस्था का आधार ऐतिहासिक, नैतिक चेतना का संस्कृति के अनुसार क्या करना चाहिए? बनाना चाहिए। और कहा गया है कि अर्थात इसके पीछे जो व्यक्तिगत लाभ और भोग की भावना प्रधान न होकर व्यक्तिगत त्याग और सामाजिक कल्याण की भावना ही प्रधान होनी चाहिए। और कहते हैं कि प्रत्येक देशवासी को अपने सारे आर्थिक व्यापार त्याग परक भावना से सामाजिक कल्याण के लिए करनी चाहिए। किसके कल्याण के लिए? सामाजिक कल्याण की भावना हेतु करने चाहिए।
हमारे प्रत्येक देशवासी को अपने सारे आर्थिक व्यापार उसी भावना से प्रेरित होकर करने चाहिए। और कहा गया है कि जो व्यक्तिगत स्वार्थ और अपने अधिकार की भावना पर जोर न देकर व्यक्तिगत कर्तव्य के पालन पर बल देना चाहिए। अर्थात हम अगर कोई काम करते हैं तो उसमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमारा लाभ है कि नहीं है, बल्कि वो किस लिए करना चाहिए, लोगों के लाभ के लिए करना चाहिए। एक देश की सेवा के प्रति जो सामाजिक कल्याण है, ऐसी भावना जो है मन में लेकर करनी चाहिए, ना कि जो है खुद के व्यक्तिगत लाभ के लिए करना चाहिए। हमारे प्रत्येक देशवासी को अपने सारे आर्थिक व्यापार उसी भावना से प्रेरित होकर करने चाहिए। प्रत्येक व्यक्तिगत स्वार्थों और इस तत्वों पर जोर न देकर व्यक्तिगत कर्तव्य और सेवा निष्ठा पर जोर देना चाहिए। और कहा गया है कि सेवा भावना में विश्वास रखते हुए आर्थिक व्यापार पर करना ही उचित है। क्या है कि जो सेवा भावना विश्वास रखते हुए, क्या कहा गया कि सेवा विश्वास जो है रखते हुए वही जो है आर्थिक व्यापार करना ही क्या है, उचित है। फिर कहा गया है कि हमारी प्रत्येक कार्यवाही इसी तराजू पर तोली जानी चाहिए। और कहते हैं कि जब हम भारतवासियों के प्रत्येक जो आर्थिक कार्य हैं इसी तराजू पर तोले जाने चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य लेखक कहता है कि हम सब अपने सभी आर्थिक कार्य जो हैं वो त्यागपूर्वक भावना में सामाजिक कल्याण के लिए करना चाहिए। अर्थात हमें अपना खुद का व्यक्तिगत लाभ न देखते हुए जो हम कार्य करते हैं वो सामाजिक कल्याण की भावना हेतु करते हैं, ऐसी भावना जो है वो रखनी चाहिए। ये तो हमारा इस गद्यांश की बेटा व्याख्या हो गई। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं कि क्या पूछा गया है। तो अगला प्रश्न पूछा गया है कि हमारा प्रत्येक कार्य किस तराजू पर तोला जाना चाहिए। तो अभी हमने बताया है कि सेवा निष्ठा पर जोर देना चाहिए, हमारी प्रत्येक कार्यवाही इसी तराजू पर तोली जानी चाहिए। तो यहाँ पर कहा गया है कि आप लिख सकते हैं कि जो हम सभी जो आर्थिक कार्य हैं वो त्यागपूर्वक भावना से सामाजिक कल्याण के लिए करें, और जो हम भारतवासियों के प्रत्येक जो आर्थिक कार्य हैं वो इसी तराजू पर तोलने चाहिए। अर्थात कहने का मतलब है कि सेवा भावना में विश्वास रखते हुए आर्थिक व्यापार करना उचित है तथा प्रत्येक आर्थिक कार्य को इसी तराजू पर तोलना जाना चाहिए। जो आर्थिक कार्य हैं वो त्यागपूर्वक भावना से सामाजिक कल्याण के लिए करना चाहिए। तो ये तो बेटा हमारे महत्वपूर्ण इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण गद्यांश थे जिनके बारे में हमने आपको पढ़ाया। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एन अपडेट।